चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पीड का रुख करते हैं और स्पीड के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना के 1,61,386 नए मामले आए सामने, वहीं संक्रमण दर 9.26% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर 11 बजे विस्तार से बातचीत करी है और आत्मनिर्भर भारत विषय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भाजपा का मिशन उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली रैली को संबोधित करेंगे। सभी 403 सीटों पर सुनाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। 50 लाख वोटर्स को भेजे जाएंगे संबोधन के लिंक। उत्तराखंड के देहरादून में प्रियंका गांधी ने वर्चुअली रैली को संबोधित किया, वहीं पर चुनावी घोषणा पत्र भी उनकी ओर से जारी किया गया। यूपी विधानसभा चुनाव का रण, अमित शाह अलीगढ़ बदायूं के चुनावी दौरे पर रहे, डोर टू डोर कैंपेन कर भाजपा के लिए वोट मांगे। संसद के बजट सत्र का तीसरा दिन लोकसभा और राज्यसभा में आज बजट पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी दोनों सदनों में होगी बहस। यूपी के आगरा में बसपा सुप्रीमो मायावती ने की बड़ी रैली, वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए चुनाव प्रचार किया। यूपी से खबर, बीजेपी के सहयोगी अपना दल ने विधानसभा चुनाव के लिए बछरावा सीट से लक्ष्मीकांत रावत को प्रत्याशी बनाया। बीजेपी ने लखनऊ उत्तर से नीरज बोरा और मलिहाबाद से जया देवी को टिकट दी। यूपी में गोमांस तस्करों के खिलाफ में सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2.5 क्विंटल गोमांस के साथ में 7 लोगों को किया गिरफ्तार। रणदीप सिंह सुरजेवाला का बड़ा बयान, कहा चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी के कैलेंडर से भाजपा सरकार ने उनका फोटो हटाया। टिकट कटने पर स्वाति सिंह का आया रिएक्शन, बोली मेरे रोम रोम में भारतीय जनता पार्टी बसती है, मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगी। गेट 2022 की परीक्षा को टालने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में छात्रों ने की याचिका दाखिल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों संग सेना की मुठभेड़ हुई, यहां पर एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। गृह मंत्रालय ने दी बड़ी जानकारी, कहा जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद में 439 आतंकियों का हुआ सफाया। पाकिस्तान से डरा देने वाली खबर, देश के सिंध में अज्ञात हमलावरों ने हिंदू बिजनेसमैन की गोली मारकर हत्या की। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जल्द आएगी वैक्सीन, फाइजर बायोएनटेक ने अमेरिका से मांगी आपात अनुमति। ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, आईएएस अधिकारी विनोद कुमार को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया गया। वाराणसी में बड़े पैमाने पर पकड़ी गई नकली कोविड वैक्सीन, पुलिस ने किया 5 लोगों को गिरफ्तार। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज, बजट सत्र में रखे जाने वाले बिल के प्रारूप को लेकर विचार विमर्श हुआ। कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर भी गहनता से चर्चा की गई। जयपुर के चंदवाजी में कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग, आधा दर्जन दमकलों ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। मौसम विभाग का बड़ा अनुमान, यूपी के कई क्षेत्रों में बरसात के आसार, ठंड बढ़ने के भी आसार। इंडोनेशिया में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूरोपियन मेडिटेरियन के साथ ही कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके साथ ही रिएक्टर स्केल पर 6.4 की तीव्रता मापी गई। हवाई सेवाओं पर कोरोना का असर जारी, जयपुर एयरपोर्ट की दोपहर 1 बजे तक की 17 फ्लाइट्स हुई रद्द। कम यात्री भार के चलते रद्द हो रही है फ्लाइट्स, लेकिन यात्रियों को हो रही है खासी परेशानी। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 810वां उर्स का आगाज, संदल की रस्म के साथ हुआ शुभारंभ, जन्नती दरवाजा भी खोला गया। सवाई माधोपुर के बौली में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर आमजन में आक्रोश व्याप्त है। दिन प्रतिदिन चोरी की बढ़ती घटनाओं के बावजूद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जैसलमेर के पोखरण में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य महंत प्रतापपुरी का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने पंजाब में चुनाव प्रचार कमान संभाली और लोगों से भाजपा को समर्थन करने की अपील की। नागौर के जसनगर में विद्युत विभाग की बड़ी कार्रवाई, AVVNL के राजस्व वसूली अभियान के तहत विभाग ने 5 लाख बकाया राशि के 12 बिजली के कनेक्शन काटे हैं, साथ ही मीटर को भी यहां पर जब्त किया। नागौर के लाडनू में राहुल सांस्कृतिक पुरस्कार विजेता राम कुमार तिवारी की मणि पुष्पक को देव दर्शन ज्ञानवर्धन पुस्तकी है, जो कि जैन विश्व भारती में आए हुए प्रवासियों को भेंट की गई है। नागौर के लाडनू की बेटी याशिका खडेट के कदम
हार्वर्ड और साथ ही MIT विश्वविद्यालय अमेरिका की ओर अग्रसर हुए हैं। इसके साथ ये भी बता दें कि याशिका NAS अकादमी सिंगापुर में दुनिया के पहले क्रिप्टो वीडियो फेलोशिप में सेलेक्ट होने वाली एकमात्र भारतीय महिला है। झुंझुनू के शेखावटी में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 475 लाख के बजट को मंजूरी दे दी गई है और इस बजट में कई स्थलों के विकास, सुगम आवागमन और साथ ही साफ सफाई सहित अन्य कार्य भी किए जाएंगे। राजसमंद में भीम थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करी है। इस दौरान तस्कर और को गिरफ्तार करके उनके पास से लगभग 6.100 केजी गांजा भी जब्त किया। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर में गौशाला के लिए जमीन आवंटन करवाने की मांग की गई है। इसको लेकर सैकड़ों गौ सेवकों ने एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, एसडीएम को ज्ञापन दिया। मेड़ता सिटी में बजट को लेकर निराशा देखी गई है, जिस पर विधायक इंदिरा बावरी ने कहा है कि मेड़ता पुष्कर के बीच में रेल लाइन बिछाने के मामले की चर्चा बजट में नहीं की गई है। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में पंचायत समिति प्रधान वीरपाल का स्वागत किया गया, जहां पर उनको छात्र नेता के परिवार ने नोटों की माला पहनाई। बाड़मेर में बालोतरा के नगर परिषद में नियमों की पालना नहीं होने पर एसडीएम ने वहां का निरीक्षण किया है, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों की बैठक लेकर कार्यप्रणाली सुधारने के सख्त निर्देश दिए। झालावाड़ में 21 वर्षीय युवा के जज्बे को सलाम किया गया। आपको बता दें कि युवा प्रदीप कुमार ने पर्यावरण को बचाने का संदेश देने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल सफर करने की बात तय की। प्रतापगढ़ के विधायक रामलाल मीणा ने शहर में बिगड़ती सफाई व्यवस्था को लेकर कई वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान मीणा ने अधिकारियों और सीवरेज ठेकेदारों को चेतावनी देकर जल समस्या के निस्तारण की बात कही। उदयपुर के मेनार गांव में वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने मेनार में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर गहनता से चर्चा करी। साथ ही जिला कलेक्टर भी वहां पर मौजूद रहे। धौलपुर के कंचनपुर में बाइक को एक कार ने टक्कर मारी है, जिसमें बालिका सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं पर उन्हें तुरंत जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। जालोर के जसवंतपुरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक युवक को 220 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। जालोर के जसवंतपुरा में छात्रावास भवन के विवाद को लेकर बाजार को बंद कराया गया। वहीं पर दूसरे दिन ग्रामीणों ने सार्वजनिक सभा भवन में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर उनसे समझाइश की। प्रतापगढ़ में चल रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने अवैध हथियार बेचने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पूछताछ चल रही है। जैसलमेर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में सीएमएचओ को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने खराब हो चुकी 108 एम्बुलेंस को बदलने की मांग की है। पिड़ावा क्षेत्र के खारपा कला में एक महिला की अंत्येष्टि करने गए ग्रामीणों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसके चलते लोग शव को शमशान घाट में छोड़कर इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। मधुमक्खी के हमले में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। जयपुर के रेनवाल में ग्रेवल सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों की ओर से दिया गया धरना समाप्त हो गया है। इस दौरान राजस्व विभाग और साथ ही विकास अधिकारी ने विवादित रास्ते का निरीक्षण कर एक बार फिर से कार्य शुरू करने के निर्देश जारी किए। डीडवाना में आदिमठ में ब्रह्मोत्सव की शुरुआत की गई है, जिसमें भगवान की पंचाआद्र पद्धति से उनकी पूजा अर्चना के साथ ही विशेष हवन यहां पर किया गया है। तो वहीं पर भगवान की अनेक वाहनों की झांकियां भी यहां पर निकाली गई। बाड़मेर वन विभाग की ओर से जसदेव धाम में विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत नम भूमि का विकास और संरक्षण को लेकर गहनता से चर्चा की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर वहां पर मौजूद रहे। भीलवाड़ा के रायला थाना क्षेत्र के ओवरटेकिंग करने के चक्कर में श्रमिकों से भरी हुई वैन अचानक से ट्रक से भिड़ गई। हादसे में करीब 10 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खींवसर पुलिस थाना में सीएलजी बैठक थाना अधिकारी गोपाल कृष्ण की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीएलजी सदस्यों और ग्राम संरक्षक को लेकर गहनता से चर्चा की गई। पाली के सुमेरपुर में पुलिस ने डोडा पोस्ट तस्करों पर कार्रवाई करी है, जिसमें एसएचओ ने तस्करों का पीछा किया और इस दौरान तस्करों ने गाय को टक्कर मार दी, मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नागौर में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया तो चौंकाने वाली स्थितियां सामने आई है, जहां पर भडाना में 8 कर्मचारियों में से 4 उपस्थित मिले। वहीं पर कई शिक्षक बिना कोई स्वीकृति के ही छुट्टी पर दिखाई दी।
रेल मगरा उपखंड के मेगाखेड़ा गांव के रहने वाले भील समाज के लोग जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्री पहुंचे हैं, जहां पर कलेक्टर को ज्ञापन देकर उनके मकानों में जाने के रास्ते में हो रहे अतिक्रमण को हटाने को लेकर बात कही गई। चूरू के रतनगढ़ में सड़क को तोड़ने को लेकर लोगों ने विरोध किया है। वन विभाग की जमीन पर बनी सड़क को तोड़ने पहुंचे अधिकारियों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध करके आक्रोश जाहिर किया। झुंझुनू में किराने की दुकान में चोरों ने हाथ साफ किया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मौका मुआयना किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पाली के देसूरी में मीणा महासभा के लिए सरपंच शेखर मीणा को जोधपुर संभागीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर मीणा समाज के लोगों ने उन्हें बधाई दी। बूंदी में विभाग के तत्वाधान में नम भूमि दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों की चित्रकला प्रतियोगिता कराई गई है, जिसमें बच्चों ने प्रकृति और अन्य जीवन को लेकर वन्य जीव से प्रभावित होकर यहां पर प्रदर्शनी जाहिर की। झुंझुनू के चिड़ावा में कई वार्डों में पानी की समस्या से वार्डवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर बड़ी संख्या में वार्डवासियों ने जलदाय विभाग पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। रियाबड़ी में 2 दिन से लापता युवक का शव मिला है, जिसको लेकर मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने प्रदर्शन करके आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। डूंगरपुर में पेगासस जासूसी मामले को लेकर यूथ कांग्रेस ने कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया, जहां पर जासूसी कांड के विरोध में कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। नागौर के खींवसर में डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक घायल हो गया है, जिसे 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में एसडीएम और तहसीलदार ने जिला कलेक्टर आशीष मोदी का भव्य स्वागत किया और इस दौरान एसडीएम ऑफिस में नियमित कार्यप्रणाली को देखा, साथ ही उपकारागृह का निरीक्षण भी उनकी ओर से किया गया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में जसवंत सिंह बाबा जी का निधन हो गया है, जिसके बाद में उनकी अंतिम यात्रा पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 84 में जिले की पुलिस की स्पेशल टीम ने लकड़ी तस्करों के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए लकड़ियों से भरा हुआ ट्रक पकड़ा है। वहीं पर मामले में चालक और खलासी को हिरासत में ले लिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बाड़मेर की नहर में एक युवक का शव मिला, जिसको लेकर पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से उसे बाहर निकाला। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों के सुपुर्द किया गया। बूंदी में पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई करी, जिसको लेकर मैं जाब्ते के साथ पुलिस मौके पर पहुंची है और अवैध देसी हथकड़ शराब के तकरीबन 1000 लीटर मूश को यहां पर पुलिस की ओर से नष्ट किया गया। करौली के मंदिर में चैन तोड़ने और जेब काटने की वारदात हुई है, जिसमें कई महिलाएं चैन टूटने के बाद में रोती हुई नजर आई। तो वहीं पर पुलिस ने विरोध करने के आरोप में 7 महिलाओं को यहां पर गिरफ्तार किया। झुंझुनू में चिड़ावा की पंचायत समिति में जिला कलेक्टर ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें क्षेत्र में हो रही ट्रांसफार्मर की चोरियों पर गहनता से चर्चा की गई। दौसा के सिकराय में बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। वहीं पर ग्रामीणों द्वारा बिजली विभाग को जानकारी देने के बाद में टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना का मौका मुआयना किया और आग पर बमुश्किल काबू पाया। सीकर के चौलासी गांव के पास में ग्रामीणों ने यूआईटी में शामिल नहीं करने की मांग को लेकर यूआईटी सचिव को ज्ञापन दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि यूआईटी द्वारा एक सर्कुलर निकाला गया था, जिसमें चौलासी को यूआईटी में शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। बारा के आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि लक्ष्मीपुरा में 3 मामले दर्ज किए गए हैं। इनके साथ ही 34 लीटर अवैध हथकड़ शराब को नष्ट किया गया। जोधपुर के फलोदी में ग्रामीण एसपी अनिल कयाल के निर्देशन में पुलिस ने कार्रवाई करी है और 127.800 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त यहां पर बरामद किया गया। इसके साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। एसडीएम मुकेश कुमार मीणा चित्तौड़गढ़ के पारसोली थाना पहुंचे, जहां पर एसडीएम ने पारसोली थाने का औचक निरीक्षण किया और साथ ही पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए गए। सीकर के नीमका थाना में पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे सट्टा सामग्री की पर्चियां सहित 1615 रुपए बरामद किए और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में कई ग्राम पंचायतों के मनरेगा मेट्रो में मनरेगा कार्य का बहिष्कार किया गया है, जहां पर उन्होंने काफी समय से बकाया वेतन के भुगतान की मांग करी। चलिए